हाय एवरीवन, दिस इज सूरज झा। वेलकम टू सुहल आईएएस। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंप्लीट इन्वायरमेंट। ठीक है बच्चा, एक चीज़ मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ, ध्यान सुनिएगा। अगर अभी आप न्यू हैं सुहल आईएएस पे तो आई हाईली रिकमेंड यू कि आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको 71st करंट अफेयर वाला एक सेक्शन दिखेगा। वहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं आप वो कर लो। आपको कहीं करंट अफेयर के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। मार्क माय वर्ड, कोई बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। करंट अफेयर को सुपर हैंडी, सुपर क्रिस्प येट कॉम्प्रिहेंसिव बना के रख दिया हूँ। ठीक है, अभी तक 4 वीडियोस आ गए हैं। हमने नेशनल करंट अफेयर, नेशनल अफेयर को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर किया है। लगभग 1.25 घंटे का है। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल अफेयर करवाया है, साइंस टेक करवाया है और इकोनॉमिक अफेयर्स करवाया है। और आज का हमारा ये वीडियो है कंप्लीट इन्वायरमेंट पे। ये छोटा है, क्यों छोटा है उसका रीज़न है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट इसके जो है ना वो इंटरनेशनल अफेयर्स में चले गए और कुछ सारे पॉइंट्स वो नेशनल अफेयर्स में चले गए। तो इसलिए ये वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा। ऑल्दो जितना भी इम्पोर्टेंट जो भी इधर उधर रहा है सब इस वीडियो में कवर्ड है। ठीक है, और कुछ चीज़ें पिटफॉल्स होंगी, चीज़ें होंगी तो वो मिसलेनियस के 2 वीडियोस और आएंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी कवर हो जाएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप बिहार की सचमुच में तैयारी कर रहे हैं और अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि 40 क्वेश्चंस में से 40-42 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं इंक्लूडिंग बिहार स्पेशल, इफ़ यू आर टारगेटिंग कि आपको 37 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं तो प्लीज़ ये सारे वीडियोस को आपको देखना चाहिए। और इसके जो पीडीएफ्स हैं वो आपको सुहल आईएएस टेलीग्राम चैनल होगा, सुहल आईएएस बीपीएससी करके। ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगा, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर लीजिए उसको। वहाँ पे सारे पीडीएफ्स पढ़े हुए हैं। ठीक है, ये तो भी एक बात। दूसरी बात कि अगर आपको लगता है कि अभी तक आपके नोट्स कंसोलिडेटेड नहीं हैं या आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, तो आपको ही पता है हिस्ट्री का कितना बड़ा रोल है, बिहार स्पेशल का कितना बड़ा रोल है, साइंस का कितना बड़ा रोल है। अगर इनका आपको क्रिस्प नोट्स चाहिए, ठीक है, कुछ सम पेजेस में चाहिए, लाइक साइंस 20-25-30 पेजेस में कवर करवा दिया हूँ, हिस्ट्री ऐसे ही है, बिहार स्पेशल ऐसे ही है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो भी हैं इंक्लूडेड। ठीक है, और अगर इसी पीडीएफ में आप आगे जाओगे तो यहाँ पे इसको आप स्कैन करोगे तो ये पूरा डिटेल है अगर आपको संधान 2.0 का नोट चाहिए। और उसके बाद कुछ डिटेल्स हमारे और भी पीडीएफ्स में मिल जाएंगे आपको, वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, इतना बेसिक डिटेल हो गई, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो जी, तो सबसे पहला हमारा न्यूज़ है रामसर साइट्स को लेकर के, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 2 न्यू रामसर साइट ऐड हुआ है। एक है खिचन और एक है मानार। ठीक है, ये 2 है। ये जो खिचन है ये इसको फलौडी में है ये, और ये दोनों के दोनों राजस्थान में है। खिचन और मिनार ये उदयपुर वेटलैंड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, उदयपुर में है। तो ये याद रखना, दोनों के दोनों राजस्थान में। जस्ट अ सेकेंड, फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा 2-4-10 सेकेंड। हाँ जी, ये 2 वेटलैंड का नाम याद रखना है, एक खिचन और एक मानेर, दोनों के दोनों आपके राजस्थान में है। ठीक है, टोटल हमारे पास रामसर साइट अभी भारत में कितना है, तो ये 91 है। ठीक है, और ये एशिया में सबसे ज़्यादा वेटलैंड जो है रामसर वेटलैंड साइट्स ये हमारे भारत में ही है, टोटल 91। प्लीज़ रिमेंबर दिस। ठीक है, और जस्ट अ सेकेंड मैं चाहता हूँ कुछ अपडेट ले लूँ, बी ऑनलाइन। हाँ,
टोटल रामसर साइट्स इन इंडिया अगस्त 2025, ठीक है। जस्ट सेकेंड, अगर एक दो जस्ट अ सेकेंड, टोटल, हाँ जी 91 ही है। रीवेरीफाई कर लिया क्योंकि मेरे मन में चल रहा था कहीं एक दो और तो नहीं है, ठीक है। तो टोटल 91 है, इसको रिमेंबर दिस। हाईएस्ट है एशिया में। और भारत में सबसे ज़्यादा वेटलैंड कहाँ है? सबसे ज़्यादा वेटलैंड है हमारे तमिलनाडु में, 20 वेटलैंड्स हैं। उसके बाद यूपी में 10 वेटलैंड है, रिमेंबर दिस, ठीक है। लार्जेस्ट, ये आपको लार्जेस्ट वेटलैंड हमारा सुंदरबंस है, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल में। और स्मॉलेस्ट रेणुका है, रेणुका वेटलैंड, ये आपका हिमाचल प्रदेश में रेणुका सबसे छोटा रामसर साइट्स है। पहला जो रामसर साइट्स है भारत का वो है चिल्का लेक एंड कोयलिडो, दोनों को एक ही साल में डिक्लेयर किया गया था। उड़ीसा का है ये चिल्का लेक, और एक कोयलिडो जो है ये राजस्थान का है, ठीक है। बिहार में वी हैव 3 रामसर साइट्स। फर्स्ट इज़ कांवर लेक, यू नो दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज कबरताल वेटलैंड, ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। 2020 में इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। और एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, फाउंड बाय द बूढ़ी गंडक रिवर, ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरा है नागी बर्ड सेंचुरी, इसके बारे में मैंने आपको जब हम बिहार स्पेशल करवा रहे थे तो वहाँ आपको बताया गया था कि सबसे छोटा है नागी बर्ड सेंचुरी, ये मैन मेड है 2024 में। और इसके साथ साथ नकटी डैम सेंचुरी, ये भी मैन मेड है, ये भी 2024 में इन्वायरमेंट डे पे जमुई का है, दोनों का दोनों। तो 3 रामसर साइट हैं बिहार में, याद रखिएगा। भारत में टोटल 91 हैं, याद रखिएगा। एशिया में सबसे लार्जेस्ट है, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 20, उसके बाद यूपी में है, सबसे बड़ा सुंदरबन से, सबसे छोटा रेणुका है। और अभी न्यू किचन और मानेर दोनों राजस्थान में डिक्लेयर हुआ, दैट्स ऑल, ओके। उसके बाद अभी ना ग्रीन इंडिया, देखो ये मिशन था, ये यूपीए गवर्नमेंट ने 2014 में ही लॉन्च किया था। और अभी यूपीए जो है उनका अलायंस चेंज होकर इंडिया हो गया है। तो इनमें भी थोड़ा सा रिवीजन हुआ है। इनका पीरियड जो ग्रीन इंडिया मिशन का पीरियड है वो बढ़ा दिया गया है, 2021 से लेके 2030 तक कर दिया गया, रिमेंबर दिस, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये कौन निकालता है? आप ना बस ये नाम याद रखो, जर्मन वॉच। और भी कुछ एजेंसी हैं बट उतना जरूरी नहीं, बस इतना भी याद रख लोगे ना, यू विल फाइंड योर आंसर। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 कौन निकालता है? जर्मन वॉच। इस क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? 10। और टॉप 3 में कोई है ही नहीं, टॉप 3 में कोई नहीं है। चौथे पोजीशन में है जो ना वो डेनमार्क है, समझ में आ रहा है? मतलब पहला, दूसरा, तीसरा में कोई नहीं है, चौथे में डेनमार्क है, 10वें में भारत है। प्लीज़ रिमेंबर दिस। हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ये कहाँ पे हुआ है? ग्लेशियर प्रिजर्वेशन को लेकर के एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ये तजिकिस्तान में हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। सेंट्रल एशियन कंट्री है तजिकिस्तान, यहीं पे हुआ है। एक कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेस्ट बेड कहाँ पे बनाया गया? देखो तमिलनाडु में ना, तमिलनाडु होस्ट कर रहा है इसको। देखो टोटल ना हमारे पास, टोटल हमारा टारगेट है कि हम 5 CCU टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश करेंगे फॉर रिडक्शन और टू कम्बैट द इंडस्ट्रियल कार्बन एमिशंस। तो 5 CCU टेक्नोलॉजी में से पहला जो है वो तमिलनाडु में आ रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेस्ट बेड, समझ में आ रहा है? और ये सीमेंट इंडस्ट्री से जो भी कार्बन वार्बन निकलते हैं उनको कैप्चर करने के लिए है, ठीक है। कहाँ पे? तमिलनाडु में, पहला आउट ऑफ 5, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ये क्या बोलते हैं, सरप, इसको सरपचू कंजर्वेशन रिजर्व बोलते हैं। सरपचू कंजर्वेशन रिजर्व, नाम सुनकर क्या लग रहा है कि लद्दाख उद्दाख में होगा, लेकिन भैया ऐसा नहीं है। ये जस्ट उनके नीचे वाले में सरपचू कंजर्वेशन रिजर्व हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। स्पीति वैली में ये आपको सरपचू कंजर्वेशन रिजर्व मिलेगा, इनको नोटिफाई किया। तो कंजर्वेशन रिजर्व को नोटिफाई स्टेट गवर्नमेंट करता है। यहाँ से तो एक चीज़ और पता लग गया। और इंडिया का लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व है ये सरपचू कंजर्वेशन रिजर्व, ओके। उसके वी हैव ओलिविया, ऑपरेशन ओलिविया, नाम सुनकर क्या लग रहा है? ओलिव टर्टल है ना, या वही है, टू प्रोटेक्ट द ओलिव रिडले टर्टल्स, ठीक है। ये उड़ीसा का है ये बेसिकली। वहाँ पे एक रिवर है रसिकुल रिवर, यहाँ पे मास ब्रीडिंग होती है ओलिव रिडली टर्टल्स का, ठीक है। बहुत बड़ी संख्या में वो लोग आते हैं और नेस्टिंग होता है उड़ीसा में, याद रखें। उड़ीसा गवर्नमेंट ये लॉन्च किया। उसके बाद 16 एशियाटिक लाइन सेंसस 2025 अभी कंडक्ट हुआ है, ठीक है। और देखो एशियाटिक लाइन सिर्फ और सिर्फ आपको ना
गुजरात के गिर फॉरेस्ट में मिलेगा। टोटल हमारे पास कितने हैं 891, अभी जो ये सेंसस हुआ है ना, तो 891 टोटल एशियाटिक लायंस आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ भारत के गुजरात के गिर फॉरेस्ट में, और कहीं नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद सागर में सम्मान एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, टू क्रिएट द फ्यूचर रेडी जेंडर इक्विटेबल मैरीटाइम वर्कफोर्स, मतलब वुमेन की पार्टिसिपेशन मैरीटाइम वर्कफोर्स में बढ़ाने के लिए एक पॉलिसी लॉन्च किया गया है, सागर में सम्मान। उसके बाद सागर माथा संबंध, क्या है ये सागर माथा संबंध? देखो ये सागर माथा संबंध जो है ना, ये काठमांडू में हेल्ड हुआ है, और यहाँ पे बेसिकली भूपेश यादव हैं भारत का जो मिनिस्टर हैं एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया सागर माथा संबंध जो कि काठमांडू में हुआ। उसके बाद न्यू नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया, जैसे कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है ना, इसको 107वां नेशनल पार्क ऑफ इंडिया बना। तो अभी हमारे पास भारत में 107 नेशनल पार्क हैं। लेटेस्ट कौन है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। और देखो नेशनल पार्क को नोटिफाई करता है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, लेकिन टाइगर रिजर्व को कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, रिमेंबर दिस। और ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, इसकी एक खासियत है, इट इज़ ओनली होम टू वाइल्ड मेलिनिस्टिक टाइगर, ठीक है, वाइल्ड मेलिनिस्टिक टाइगर, याद रखिएगा इनको। इंडिया का पहला फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर जो 500 मेगावाट के आसपास का है, तो ये पहला फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ रहा है? देखो तमिलनाडु के कालपक्कम में ये चीज़ को प्रोटोटाइप पहला बनाया गया। तो इंडिया का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर इन तमिलनाडु कालपक्कम, रिमेंबर दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और एक्चुअली हमारा 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, तो उसमें से ये दूसरा स्टेज है, अभी हम दूसरे स्टेज तक पहुँचे हैं। उसके बाद वी हैव इधर 112 कहाँ से आ गया बच्चा? 112 नहीं है ये नहीं है, ठीक है, 12 है, 11 के बाद 12 होता है, 13 होता है, ठीक है। 11th ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग, तो कहाँ हुआ होगा? जहाँ ब्रिक्स की हुई, ब्राज़ीलिया में। और अभी क्या है ना, UNFCCC कॉम्बैट क्लाइमेट, ठीक है, ये COP30 जो है ये भी ब्राज़ील में हुआ था। याद रखिए कि COP32 UNFCCC UNSC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज वगैरह सब, ये COP30 कहाँ हुआ बताओ जी? ब्राज़ील में। 2000 हुआ नहीं है, 2025 के नवंबर में होगा, दिस शेड्यूल टू बी। तो COP32 UNFCCC, देखो COP बहुतों का होता है यार, लेकिन UNFCCC का जो COP है ना, दैट इज़ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ये ब्राज़ील में होने वाला है नवंबर में, रिमेंबर दिस, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद ना वी हैव समथिंग, देखो क्या है, इंडिया का पहला फर्स्ट एवर क्लाइमेट चेंज स्टेशन बनाया गया है, कहाँ पे? उधमपुर में, जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला क्लाइमेट चेंज स्टेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे? उधमपुर। अब देखो PIB की न्यूज़ बोलती है कि इंडिया का पहला हाई ऑल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर इनोग्रेट हुआ जम्मू कश्मीर में बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज इनको मिला है जितेंद्र सिंह, इन्होंने ही लॉन्च किया। और इंडो स्विस प्रोजेक्ट है ये, बेसिकली आइस क्रंच, तो एक प्रोजेक्ट भी याद रखना आइस क्रंच के बारे में, ये इंडो स्विस का प्रोजेक्ट है, और इसी प्रोजेक्ट के अंदर ये क्लाइमेट चेंज स्टेशन उधमपुर जम्मू कश्मीर में बनाया गया, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, ये चीज़ याद है। तो क्लाइमेट रिसर्च वगैरह सब हिमालय रीजन में हो सकेगा इससे। उसके बाद वी हैव सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, इन्होंने ना इंडस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन होता है ना, उनको रिवाइज़ किया है। ज़रा देखो क्या क्या है। जैसे इंडस्ट्री है, ये एग्जांपल देखो, रेड इंडस्ट्री किसको बोलते हैं? जैसे सीमेंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स हो गया, डिस्टिलर्स हो गया, तो ये सारे रेड इंडस्ट्री में आते हैं, ठीक है। और पहले ग्रीन में देखो, ग्रीन में कौन कौन आएंगे? ये CD DVD बनाने वाले, ये चिलिंग प्लांट्स वगैरह सब, ये सब ग्रीन में आएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। और उसके बाद ऑरेंज में कौन आएंगे? ये ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, ड्राई सेल बैटरी, कोल वाश, ये सब ऑरेंज में आएंगे। उसके बाद वाइट में कौन आएंगे? तो एयर कूलर, ठीक है, कार्डबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल ऑक्सीजन वगैरह सब ये वाइट में आता है। एक ब्लू है, ब्लू में यू नो दैट म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी वाले कोई होंगे, या सैनिटरी लैंडफिल हो गया, इंटीग्रेटेड सैनिटरी लैंडफिल्स हो गया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये सब ब्लू में आएंगे, समझ में आया? तो एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद यूनेस्को ने अभी ग्लोबल जियो पार्क डिक्लेयर किया, 16 न्यू ग्लोबल जियो पार्क। तो टोटल पूरे विश्व में 229 है, आउट ऑफ 50 कंट्रीज़ में 229 ग्लोबल जियो पार्क्स हैं। भारत में अभी एक भी नहीं है, भारत में 0 है।
एक ना माउंट पैक्टू, ये एक इनको ग्लोबल जियो पार्क डिक्लेयर किया गया। ये कहाँ पे है? नॉर्थ कोरिया में, रिमेंबर दिस। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 कहाँ हुआ बताओ जी? ये न्यू दिल्ली में हुआ, ठीक है। इंडिया हैबिटेट सेंटर है ना न्यू दिल्ली में, तो वहीं पे हुआ ये। ऑर्गेनाइज्ड बाय तेरी मतलब द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसके बाद स्नो लियोपार्ड को देखो, इनका स्टडी हुआ, ठीक है, ट्रांस हिमालय लद्दाख के रीजन में। अब पाया गया कि इंडिया के टोटल 718 स्नो लियोपार्ड में से ना 477 तो यहीं पे हैं, तो 2/3 जो आपका स्नो लियोपार्ड है ये आपको यहीं पे मिलेंगे लद्दाख रीजन्स में, ठीक है। फिर कॉप टू बेजल, COP टू द बेजल, रोटरडम एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन। देखो इंडिया तीनों का पार्टी है, बेजल्स के भी, रोटरडम के भी और स्टॉकहोम कन्वेंशंस का भी, ठीक है। ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह सब POP वगैरह को लेकर के है, ये थोड़ा देख लेना, ठीक है। ये अपने इन्वायरमेंट में या फिर इन्वायरमेंट में ये कवर तो करवा ही दूंगा कि कन्वेंशन वगैरह सब क्या है। तो इंडिया पार्टी तीनों का है, बेजल का भी है, रोटरडम का भी और स्टॉकहोम कन्वेंशन का भी है। तो इनके लेकर के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ अभी बेसिकली, ये स्विट्ज़रलैंड में हुआ। और इंडिया इज़ अ पार्टी टू द ऑल दीज कन्वेंशंस, ठीक है। और इंडिया ने यहीं पे ना एक देखो केमिकल्स हैं, वी हैव क्लोरपायराइफोस, ठीक है ना। ये क्लोरपायराइफोस ये एक पेस्टिसाइड्स हैं। इंडिया ने इनका अपोज किया है कि इंडिया अपोज लिस्टिंग दिस पेस्टिसाइड अंडर द स्टॉकहोम कन्वेंशन, साइटिंग द फूड सिक्योरिटी कंसर्न एंड द लैक ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। ग्लोबल विंड रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? ये ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल रिपोर्ट रिलीज करता है, ग्लोबल विंड रिपोर्ट, ठीक है। विंड रिपोर्ट है तो विंड एनर्जी काउंसिल रिलीज करता है। देखो चाइना ना इसमें बड़ा आगे चल रहा है, 76% ऑफ द न्यू ग्लोबल कैपेसिटी जो है विंड में ये चाइना ही दे रहा है 2024 में। इंडिया का अभी कैपेसिटी आप देखोगे तो 50 गीगावाट का है और 4th ग्लोबली स्टैंड पोजीशन है भारत का। और सबसे ज़्यादा विंड जो है हमारे यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं हम लोग गुजरात में करते हैं, रिमेंबर दिस फैक्ट। यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, देखो एक यूनाइटेड नेशन का फॉर्म हुआ है फॉरेस्ट को लेकर के, जिसको बोलते हैं UNFF20, रिमेंबर दिस। इनका कहाँ हुआ ये UN का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में हुआ है। और यहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट किसने किया? सुशील कुमार अवस्थी, जो डायरेक्टर जनरल हैं फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, सुशील कुमार अवस्थी, ठीक है। उसके बाद XDG 2045 मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये देखो कहाँ पे हुआ है? ये दुबई में हुआ है, रिमेंबर दिस। XDG 2045 मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल। और ये कब हुआ? देखो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट भी यहीं दुबई में हुआ था, इसी के साइड लाइन में हुआ है ये चीज़, ठीक है। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2024, ये कौन रिलीज करता है? क्लाइमेट को लेकर के, ग्लोबल क्लाइमेट को लेकर WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ही रिलीज करता है, ठीक है। और कहा गया कि 2024 का जो साल था वो वार्मेस्ट ईयर था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पेरिस क्लाइमेट कि हम लोग टेम्परेचर को 2 डिग्री से कम करेंगे, प्रिसाइजली 1.5 डिग्री से। अभी क्या है ना, रीचिंग 1.55 डिग्री प्लस माइनस 0.13 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, मतलब ऑलरेडी बेंचमार्क के ऊपर है। और मैंने आपको बताया था SDG 30 में से वर्ल्ड ट्रैक पे ही नहीं है, एक में भी ट्रैक पे नहीं है। UN बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP16, देखो मैंने बताया जैसे COP30 है, ठीक है। देखो अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि COP32 UNFCCC ये कहाँ होने वाला है? नवंबर में ब्राज़ील में। अब COP16 अलग अलग के होते हैं। अब ये बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस के COP हैं, है ना, ये इटली रोम में हुए, ठीक है। यहीं पे एक फंड है दैट इज़ कॉल्ड कैली फंड, ठीक है, याद रखिएगा। ये इनका इंस्टीट्यूशन हुआ UN बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस दैट इज कॉल्ड COP16, इटली रोम। इंडिया का पहला, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का पहला PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, ठीक है। समझ रहे हो, सरकार और इंडस्ट्री दोनों मिल करके, प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिल करके इस ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट को बनाएंगे। PPP प्रोजेक्ट है ये इंडिया का पहला इन चीज़ में, तो ये इंदौर में, और ऑब्वियस है ये यहीं पे हो सकता है। उसके बाद एक प्रकृति 2025 क्या है ये देखो, प्रकृति 2025 प्रमोटिंग रेजिलियंस, अवेयरनेस, नॉलेज, रिसोर्स फॉर इंटीग्रेटिंग ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव। पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट है ये प्रकृति 2025, ये कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में। तो पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में, याद रखिए, दैट इज कॉल्ड प्रकृति 2025,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट भी है बच्चा न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। जरा देखो ये न्यूक्लियर एनर्जी मिशन ना इसी बजट में लॉन्च किया गया 2025-26 जो भी बजट आया था, अनाउंस्ड इन दैट बजट ओनली। और ये बजट एलोकेटेड 20,000 करोड़ इसी R&D में, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के R&D में 20,000 करोड़ एलोकेट किया गया है। तो SMR में R&D के लिए 20,000 करोड़ दिया गया अंडर द मिशन कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी मिशन अनाउंस्ड इन दिस ईयर बजट 2025-26। टारगेट क्या है? एटलीस्ट 5 इंडिजिनसली डिज़ाइंड ऑपरेशनल SMR हो जाना चाहिए भारत के पास 2033 के आसपास। एटलीस्ट 5 इंडिजिनसली डिजाइंड ऑपरेशनल स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बाय 2033। और 2047 तक भारत का टारगेट है कि न्यूक्लियर एनर्जी से हम लोग 100 गीगावाट की पावर जनरेट करेंगे। अभी हमारे पास कितना है? 8 गीगावाट का है। 2047 जब हम डेवलप्ड हो जाएंगे तो 100 गीगावाट। ठीक है। इंडिया का 98 टाइगर रिजर्व, जिस तरह मैंने आपको बताया था 107वें नेशनल पार्क सिमलीपाल था, उसी तरह 58वें टाइगर रिजर्व सेंटर ने डिक्लेयर किया ये माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। देखो मैंने बताया था नेशनल पार्क जो है वो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, टाइगर रिजर्व सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। ठीक है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के बारे में ज़रा देखो। ये ओशियाना कंट्रीज़ है ना, वर्ल्ड की मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी हैं ओशियाना सब, वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से। और एक अभी चैड का कैपिटल है ये डिजमेना, ये वर्ल्ड का मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल है। उसके बाद देखो पहले न्यू दिल्ली रहा करता था, ठीक है, लेकिन न्यू दिल्ली भी सेकंड पोजीशन पे चला गया। तो उसके बाद है बर्नीहाट, ये एक सिटी है मेघालय में, वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया है बर्नीहाट सिटी इन मेघालय, याद रखिए। मियावाकी टेक्निक अर्बन एरियाज़ में ना बेसिकली फॉरेस्ट को लगाने का एक टेक्निक होता है। तो मियावाकी टेक्निक का यूज़ करके प्रयागराज में एक डेंस फॉरेस्ट को क्रिएट किया गया है। ठीक है। उसके बाद COP16 देखो UNCCD का, अब देखो UNCCD का, फिर बायोडाइवर्सिटी का, फिर UNFCCC का, समझ में आ रहा है। तो अभी UNCCD का COP16 रियाद सऊदी अरबिया में हुआ। ठीक है। और COP17 2026 में कहाँ होने वाला है? UNCCD का कम्बेटिंग ये क्लाइमेट कम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन को लेकर के कम्बैट कर रहे हैं। ठीक है। तो COP17 जो 2026 में होगा ये मंगोलिया में होगा। और अभी 16 जो COP हुआ UNCCD में कम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन, रियाद हरियाणा में हुआ, सॉरी रियाद सऊदी अरबिया में। उसके बाद ग्रीन, और इसी में ना एक ये टर्म याद रखना, ये क्या है? ये ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। व्हाट इज़ दिस? एक्चुअली क्या है ना, सहेल रीजन है ना, जहाँ पे बहुत वहाँ की मतलब बहुत एरिड एरिया है, बहुत गर्मी है वहाँ पे, मतलब क्लाइमेट तो बहुत हार्श है उस रीजन का, पानी वानी तो होता नहीं वहाँ पे। तो सहेल रीजन है वहाँ, उनके लैंड को इतना डेजर्टिफाई हो गया, वो इतना डेजर्ट बन चुका है, उसको रिस्टोर करने के लिए ये ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, अफ्रीकन लेड है। और अभी इसके लिए इटली ने भी और बाकी सारे कंट्री ने भी फंड रिलीज़ किए हैं। ठीक है। उसके बाद वी हैव इंडिया का पहला टील कार्बन स्टडी कहाँ हुआ है? कोयलिडो नेशनल पार्क राजस्थान में हुआ है। प्लीज़ रिमेंबर दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। IUCN का पहला ग्लोबल ट्री असेसमेंट देखो जरा, 38% ऑफ द वर्ल्ड ट्री स्पीसीज जो है ना वो रिस्क पे हैं इस IUCN के रिपोर्ट के हिसाब से। मेजर थ्रेट्स किस चीज़ को लेकर के हैं? डिफॉरेस्टेशन को की वजह से है, क्लाइमेट चेंज, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, पेस्ट और डिजीज़ की वजह से है। ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ दिस टर्म री इन्वेस्ट 2024? इट इज़ बेसिकली अ रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो। इट इज़ द फर्स्ट टाइम। पहले तो देखो हमेशा ये री इन्वेस्ट वगैरह सब जो है ना रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के दिल्ली में हुआ करता था, लेकिन ये पहली बार हो रहा है दिल्ली का आउटसाइड। कहाँ पे? महात्मा मंदिर, गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है। उसके बाद वी हैव इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये रिलीज़ करता है याले यूनिवर्सिटी। इंडिया का रैंक इसमें 176 है, प्लीज़ याद रखिएगा। ठीक है। क्लाइमेट में इंडिया का रैंक 10 था, है ना, जर्मन वॉच लॉन्च करता है। इसी तरह इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में याले यूनिवर्सिटी लॉन्च करता है इसको, इंडिया का रैंक है 176। एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है? UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये याद रखें, एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट। उसके बाद वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट, ये UN हैबिटेट रिलीज़ करता है, वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट। उसके बाद यूनेस्को डेजिग्नेटेड 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स, 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व। और
याद रखिएगा इसको। यूनेस्को ने डिज़ाइन किया, डेजिग्नेट किया 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व को पूरे वर्ल्ड में, लेकिन भारत में से एक भी नहीं है, ठीक है। और एज ऑफ 2024 18 हमारे पास टोटल बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो नोटिफाइड किए गए, एंड आउट ऑफ दिस 18 हमारे पास यूनेस्को का एक प्रोग्राम होता है जिसको बोलते हैं मैन एंड वाइल्ड मैप प्रोग्राम, है ना। ये मैप प्रोग्राम के अंदर टोटल 18 में से 12 हैं, ठीक है। मैन का मतलब होता है मैन्ड एंड बायोस्फीयर। बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, व्हाट इज ये कहाँ हो रहा है बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस? ये बॉन कहाँ है? जर्मनी में, ठीक है। कनेक्टिंग फॉरेस्ट इकोसिस्टम टू द ग्रीन जीडीपी, ये मतलब फॉरेन इकोसिस्टम को ना अब जीडीपी से इंटीग्रेट करने का काम किसने किया? छत्तीसगढ़ सरकार करेगी, याद रखिएगा। कनेक्टिंग फॉरेस्ट इकोसिस्टम टू ग्रीन जीडीपी। फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक कहाँ पे? दिस बायो बैंक, इसको हम लोग फ्रोजन जू भी बोलते हैं, ये दार्जिलिंग हिमालय जूलॉजिकल पार्क में स्टार्ट किया गया। फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक दैट इज कॉल्ड फ्रोजन जू, ये बेसिकली दार्जिलिंग हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में स्टार्ट हुआ, याद रखिए इसको। उसके बाद एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं नैनो बबल टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये नेशनल जूलॉजिकल पार्क है ना, वहीं पे बेसिकली ये टेक्नोलॉजी लाई गई, नैनो बबल टेक्नोलॉजी, वेयर एट नेशनल जूलॉजिकल पार्क। उसके बाद गंगा रिवर डॉल्फिन टैगिंग, देखो कौन किया? देखो वैसे तो गंगा रिवर असम में जाता नहीं, लेकिन ये गंगा रिवर बाकी रिवर से कनेक्ट है, तो उनके वजह से गंगा रिवर डॉल्फिन टैगिंग असम गवर्नमेंट करेगी, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था ना ये ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट, ट्री एग्रीमेंट के बारे में, जो IUCN का पहला है, इनके हिसाब से 38% वर्ल्ड ट्री स्पीसीज रिस्क पे है। तो ये कहाँ पे हुआ? ये COP16 हुआ था, ये CBD को लेकर के 2002 में आया था ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कैली कोलंबोरिया में, यहीं पे ये चीज़ हुआ था कॉन्फ्रेंस, ठीक है। उसके बाद वी हैव लास्ट पेज है ये, वर्ल्ड का पहला थोरियम मोल्टेन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पे? पहला, वर्ल्ड का पहला थोरियम मोल्टेन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ बनाया गया? गोबी डेजर्ट, चाइना, ठीक है। गोबी डेजर्ट वैसे चाइना मंगोलिया दोनों में आते हैं, तो यहीं पे गोबी डेजर्ट में चाइना ने इसको इस्टेब्लिश किया है, पहला थोरियम मोल्टेन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन। फर्स्ट इंडियन पोर्ट ऑन इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स कौन भाई? मोरमुगाओ पोर्ट जो गोवा में है, ये पहला इंडियन पोर्ट है भारत का जिनको ना इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स में इनको लिस्टिंग मिला, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल सॉयल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है? पूसा, न्यू दिल्ली में। सॉयल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है? पूसा, न्यू दिल्ली। इंडियाज़ का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया गया? देखो एक चीज़ मैं समझाता हूँ, ये मोहाली पंजाब में, वहाँ पे ब्रिक नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट, ब्रिक नबी इसको बोलते हैं, ये मोहाली पंजाब में बेसिकली इनॉग्रेट इनको किया यूनियन मिनिस्टर फॉर टेक्नोलॉजी, ये हैं कौन? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है, इन्होंने इनॉग्रेट किया। और साथ में इन्होंने और लॉन्च किया बायो नेस्ट ब्रिक नबी इंक्यूबेशन सेंटर यहीं पे, ठीक है। ये इसलिए किया गया क्योंकि जो देखो इंडस्ट्री और रिसर्च के अंदर जो गैप हैं, ठीक है, और टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन इन दिस फील्ड लाइक एग्रीकल्चर और बायो प्रोसेसिंग सेक्टर में, इनको लेकर के ये चीज़ लॉन्च किया गया है, ब्रिक नबी और बायोनेस्ट ब्रिक नबी, मोहाली पंजाब, बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह। उसके बाद वी हैव इंडिया ने लॉन्च किया नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान। तो ये जो भारत ने लॉन्च किया ना नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान, इनका टाइमलाइन क्या? 2024 से ले 2030 तक। और ये कब हुआ, कब किया ये भारत ने? अभी कोलंबिया बता रहा था ना CBD को लेकर के, COP16 में कोलंबिया के कैली में, तो यहीं पे इन्होंने बोला कि हाँ भाई अब हम ना ये चीज़ अडॉप्ट कर रहे हैं 2024 से 2030 तक। फिर देखो जो NTPC विंध्याचल है ना, जो मध्य प्रदेश में, उन्होंने वर्ल्ड का पहला CO2 से मेथनॉल प्लांट बनाने का काम किया है, ठीक है। जैक्सन ग्रीन कंपनी है इनके साथ मिल करके, वर्ल्ड का फर्स्ट CO2 मेथनॉल प्लांट लॉन्च बाय द NTPC एट विंध्याचल मध्य प्रदेश, रिमेंबर दिस। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट 2024 की रिपोर्ट ये कौन निकालता है? ये FAO निकालता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, UN का एक बॉडी है FAO, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पहला डेडिकेटेड बटरफ्लाई रिजर्व कहाँ पे? ये मैं बता चुका हूँ नेशनल करंट अफेयर में सब, अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में। तो ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अरालम, यहीं पे भारत का पहला डेडिकेटेड बटरफ्लाई रिजर्व बनाया गया।
उसके बाद प्रोजेक्ट डॉल्फिन के हिसाब से जो 3 रिवर सिस्टम हमारे पास गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस, इनके हिसाब से डॉल्फिन जो है ना रिवराइन डॉल्फिन्स कितना रिकॉर्ड हुआ 63-27 के आसपास। ठीक है बच्चा। उसके बाद ना अभी 2 मेल चीता को ट्रांसलोकेट किया गया है फ्रॉम कूनो नेशनल पार्क टू गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्लीज रिमेंबर दिस। उसके बाद वर्ल्ड का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल कंट्री कौन है? भूटान। भूटान को डिक्लेयर किया गया कि पूरे विश्व का पहला कार्बन न्यूट्रल कंट्री है। उसके बाद एक विलेज है गुनेरी विलेज, गुजरात में, बता चुका हूँ। ये इनको डिक्लेयर किया गया एज ए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, गुजरात का ये पहला है। ठीक है, इतना ही है करंट अफेयर के इन्वायरमेंट सेक्शंस में। बाकी सारे आपके इंटरनेशनल अफेयर में कवर हुए हैं, बाकी सारे आपके नेशनल करंट अफेयर में कवर हुए हैं। आई हाईली रिकमेंड यू कि अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और उस प्लेलिस्ट सेक्शन में देखिए और सारे लिस्ट बने हुए हैं वहाँ पे। नेशनल अफेयर्स को देखिए, इंटरनेशनल अफेयर्स देखिए, इकोनॉमिक अफेयर देखिए, बजट, इकोनॉमिक सर्विस, सब चीज़ करवाया हूँ। अब बहुत क्लासीफाइड तरीके से किया हूँ। ठीक है, और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप सुहल IAS BPSC सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, और इस पीडीएफ को जब आप डाउनलोड कीजिएगा तो वहाँ पे सारे डिटेल्स वगैरह सब होंगे, और इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम का चैनल का लिंक होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो पढ़ाई करो आप ध्यान से। एक बहुत बड़ा चीज़ मैंने कवर करवा दिया, इसको मिला के टोटल 5 वीडियोज़ मैंने दे दिए हैं। ठीक है, अब 2 मिसलेनियस आएंगे, उसके बाद ख़त्म, और बिहार स्पेशल दूंगा। दैट्स ऑल करंट अफेयर में, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, मार्क माय वर्ड। ठीक है, चलो ध्यान रखो अपना। दिस इज सूरज झा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।